हेलो दोस्तों, मैं जावेद चौधरी फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो है ब्लड पार्ट 2 मतलब ब्लड ग्रुप्स के बारे में। जैसे कि आपने मुझे कमेंट्स में मेरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पर भी आपने कमेंट्स किए, उसमें मुझे बताया कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, वीडियो में थोड़ा स्लो करना होगा। तो मैं आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा जल्दी नहीं बोलूंगा, थोड़ा धीरे धीरे ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से आप मुझे कमेंट्स में बताते रहिए कि मुझे क्या चेंजेस करने और क्या नहीं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रही। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सीधा ब्लड ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड हम सबके पास रेड कलर का है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, हम सबके पास रेड कलर का ब्लड है। ठीक है, और ब्लड के अंदर कंपोनेंट जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कि हमारे पास प्लाज्मा है, ठीक है जी, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, और प्लेटलेट्स, ये सब चीजें हमारे पास सिमिलर है। ठीक है, मेरे पास भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने ह्यूमंस हैं उन सबके पास भी, हम सबका ब्लड रेड कलर का है। हम सबके पास चीजें जो जिससे ब्लड बनता है वो चीजें भी हम सबके पास है। प्लाज्मा हम सबके पास है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, दुनिया में सबके पास ब्लड सेम और दुनिया में सबके पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सबके पास सेम। उसके बावजूद भी हम एक दूसरे को ब्लड नहीं दे पाते हैं। उसका कारण क्या है, हमें यहाँ पर वही बात करनी है। जावेद और एक लिखा है मेरे अपने दोस्त रविंदर का। ठीक है, तो ये दो लोग हैं, इनके पास अगर हम बात करें, मेरे पास भी रेड कलर का ब्लड है और इनके पास भी रेड कलर का ब्लड है। इनके पास भी प्लाज्मा है, ठीक है, आरबीसी है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से भाई रविंदर के पास भी क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये प्रेजेंट है। दोनों का ब्लड रेड कलर के पास, दोनों के पास कंपोनेंट सेम, फिर भी एक दूसरे को हम ब्लड क्यों नहीं दे पाते, कारण क्या है, तो यहां पर हमें बात करनी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं ए, बी और ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप है दुनिया में। ठीक है, हर ह्यूमन बींग्स के अंदर। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी ओ। पहले डिस्कवरी होने से पहले ये 4 ही ब्लड ग्रुप माने जाते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन फिर कुछ और साइंटिफिक रीजंस आए, कुछ और खोज हुई और डिस्कवरी हुई, तब इनका नाम रखा गया ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर ये सब आने लगे। उसके बारे में डिटेल से बाद में बात करेंगे। सबसे पहले पुराने वाले तरीके से बात करते हैं, ए बी और ओ। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम सबके पास, हम दोनों के पास सिमिलर चीजें, लेकिन हम एक दूसरे को ब्लड नहीं दे पा रहे। उसका रीजन क्या होता है? तो रीजन होते हैं 2 चीजों के पास, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, और एक होता है आरबीसी। हम सबके पास ये चारों चीजें सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो किस चीज का? आरबीसी और प्लाज्मा के ऊपर। क्या चीज फर्क होता है? तो एक्चुअल में 2 वर्ड है, एक है एंटीबॉडी, ठीक है, और एक होता है एंटीजन। ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? दोस्तों, जिनके पास जिस ब्लड ग्रुप का एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके पास वही ब्लड ग्रुप होता है। एग्जाम्पल, मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो इसका मतलब मेरी आरबीसी पर एंटीजन है क्या? ए। इनका ब्लड ग्रुप है बी, इसका मतलब इनकी आरबीसी पर एंटीजन क्या है? बी। समझ गए? ध्यान रखना, जिसके ब्लड ग्रुप में आरबीसी पर जो एंटीजन होगा, ठीक है, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप कहलाएगा। एंटीजन सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है, एंटीजन सिर्फ 2 होते हैं, ए और बी। एंटीबॉडी भी सिर्फ 2 होती है, ए और बी। स्मॉल ए स्मॉल बी से हम उसको मतलब डिनोट करते दिखाते हैं, किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। तो मेरी बात दोबारा सुन लीजिए। हमने कहा कि जावेद, रविंदर, दोनों का ब्लड रेड है, दोनों का ब्लड रेड है, दोनों के पास चारों कंपोनेंट, दोनों के पास चारों कंपोनेंट, लेकिन हम एक दूसरे को ब्लड नहीं दे पाते हैं। क्या कारण है? तो हमने बोला हमारे पास सिर्फ एक ही कारण है। वो कारण किसमें छिपा हुआ है? प्लाज्मा और आरबीसी पर। ध्यान रखना कि आरबीसी के पास होता है एंटीजन और प्लाज्मा के पास होती है एंटीबॉडी। ठीक है, आरबीसी के पास होता है एंटीजन,
प्लाज्मा के पास होती है एंटीबॉडी। जिसके पास जो एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप वही होगा। जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, तो वो होगा ओ ब्लड ग्रुप का। ध्यान रहेगा। तो जिनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है उनका ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है। अब यहां पर बात करी, मैंने कहा इसके पास एंटीजन होता है। ध्यान रखिएगा कि जिसके पास जो एंटीजन होता है उसके प्लाज्मा पर उसका अपोजिट होगा, वो होगा क्या? एंटीबॉडी। कैसे? अगर मेरा एंटीजन आरबीसी पर ए है तो प्लाज्मा पर एंटीबॉडी क्या होगी? उसका अपोजिट, मतलब बी। तो यहां पर क्या बोलूंगा कि ये बी इसका क्या है? एंटीबॉडी इसके पास प्रेजेंट है। बात समझ गए? अब इसकी आरबीसी पर एंटीजन है बी, ठीक है, लेकिन इसके एंटीबॉडी कौन सी होगी प्लाज्मा पर? ए। अब समझ आ रहा है? देखिए ध्यान से, एंटीबॉडी मतलब होता है विरोधी, जैसे एंटी पार्टी, ठीक है ना, हम बोलते हैं एंटी पार्टी है वो, ठीक है, एंटी नेशनल है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब विरोधी। तो इसका मतलब रविंदर भाई किसके विरोध में है? ए के विरोध में है। जावेद भाई किसके विरोध में है? बी के विरोध में है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विरोध में रहेंगे। कारण क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैं इसे अपना ब्लड दूंगा तो इसके अंदर एक विरोधी बैठा है, वो है प्लाज्मा के पास ए। तो जब ए इसके अंदर जाएगा तो ये ए से लड़ पड़ेगा और उसे अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी। अब ए बी है और दो बी बी है, दोनों एक साथ हो गए। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब मेरे पास एंटीजन ए बी प्रेजेंट है और बी बी, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए मेरा ब्लड ग्रुप ए बी कहा जाएगा। अगर सिर्फ बी होता तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होता? बी। अगर सिर्फ ए होता तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होता? ए। अब दोनों है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी। अब रही बात कि मेरे पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो मैं खिलाफ किसके हूं? मैं खिलाफ किसी के नहीं हूं, मतलब मेरे पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। समझ गए? अब मान लीजिए इनका ब्लड ग्रुप क्या है? बी। देखिए अब मैं इसको ब्लड देना चाहता हूं, ये खड़ा मैं इसके गेट के बाहर ए बी, ठीक है, ये अंदर बैठे हैं बी, ठीक है, तो हमने बोला ये और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, सेम सेम है। तो ये कह रहा है कि भाई बी वाला कह रहा है मैं अंदर आना चाहता हूं, इसने बोला कि आ जा, लेकिन मैं साथ में ए को लेकर आऊंगा, तो इसने बोला भाई ए को नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि मेरे प्लाज्मा पर ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तू आ जा, लेकिन अगर तू भी आना चाहेगा तो मैं तुझे किल कर दूंगा। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए ए बी भी इसको ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, मान लीजिए ये क्या होता? ए ब्लड ग्रुप होता। ए ब्लड ग्रुप हो गया तो इसका मतलब आरबीसी पर एंटीजन क्या है? ए है। अगर जो एंटीजन होता है उसका अपोजिट प्लाज्मा पे क्या है? बी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या मैं अब तुझे ब्लड दे दूं? तो इसने बोला ठीक है, मैं घर के बाहर खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, किसके घर के बाहर खड़ा हूं? रविंदर के। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। इसने बोला भाई तू आ जा, लेकिन इसकी एंट्री नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ मेरे प्लाज्मा पर क्या लगी हुई है? एंटीबॉडी लगी हुई है। समझ गए मेरी बात? तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब मान लीजिए एक और चीज है, इसका मान लो ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब क्या हुआ? ओ ब्लड ग्रुप का मतलब ना तो इसके पास ए है ना इसके पास बी है। जब ए भी नहीं है बी भी नहीं है तो इसलिए क्या हुआ? आरबीसी इसकी क्या होगी? नील, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और ये विरोधी किसका होगा? ए का भी विरोधी है और बी का भी विरोधी है। समझ गए? ए का भी विरोधी है और बी का भी विरोधी है। ठीक है, अब ए भी बाहर खड़ा हुआ है और कह रहा है कि मतलब मैं बाहर खड़ा हुआ और मैं इसे कह रहा हूं कि मैं तुझे ब्लड दे रहा हूं, तो इसने क्या कहा कि भाई ना मैं तेरे से लूंगा ना मैं तेरे से लूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है? एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों की दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए उल्टा करते हैं इसको। इसने कहा कि एक काम करते हैं, ये बंदा मतलब मैं जो हूं, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ का। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप का मैंने क्या बोला? ना तो मेरे पास ए है ना मेरे पास बी है, मतलब नील है ये। लेकिन विरोधी में किसका हूं? ए का भी और बी का भी। ठीक है, रविंदर का ब्लड ग्रुप है ए बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें आरबीसी पर ए बी प्रेजेंट है और बी भी, लेकिन विरोधी किसका है? ये किसी का नहीं। अब ओ घर के बाहर खड़ा हुआ है जी, कौन है? ओ, और अंदर कौन है? ए बी।
अब तुम कहोगे ये तो एक जैसे मैच नहीं हो रही, मैच नहीं करना हमें यहाँ पर, समझ रहे? तो हमें यहाँ पर मैचिंग नहीं करनी, ठीक है, कि ये O है और ये AB है तो ये तो इसमें जाएगा नहीं। मैंने कहा कि O ब्लड ग्रुप ये रहा, ठीक है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ये खुद खिलाफ है, ये ना ले सकता A से ना ले सकता B से, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी दोनों है। लेकिन AB के पास क्या है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो क्या O ब्लड ग्रुप से दे सकता है? यस, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप है B, ठीक है, B ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब RBC पर क्या होगा, और ये किसके विरोध होगा? ये सिर्फ किसका विरोध कर रहा है? A का, ठीक है, ना B का कर रहा ना O का कर रहा। क्या लिखा है यहाँ पर? A का विरोधी है, इसका अपोजिट A का विरोधी है। अगर ये A का विरोधी है तो अब मैंने कहा कि मैं खड़ा हूं बाहर और ये है अंदर, ठीक है, कौन? B ब्लड ग्रुप, तो क्या ये से ब्लड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि रविंदर जो है वो किसके खिलाफ है? सिर्फ A के खिलाफ है, समझ गए? अगर होता ये A, तो यहां पर क्या होता है? एंटीजन A, एंटीबॉडी क्या होती? B। तो क्या O ब्लड ग्रुप A को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो खिलाफ किसके है? सिर्फ B के, ठीक है, ना O के खिलाफ है और ना ही A के खिलाफ है, समझ गए? चलिए इसको थोड़ा सा चार्ट में समझते हैं। तो ये है फ्लो चार्ट। अब इस फ्लो चार्ट के अंदर हमें ये देख रहा है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। मैंने यहाँ लिखा है डोनर, डोनर मतलब होता है दाता, ब्लड देने वाला, ठीक है। ये लोग हैं कौन है? एक्सेप्टर मतलब ग्राही, मतलब ब्लड लेने वाले। तो देखते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है। क्या A ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है? चलिए चेक करते हैं। मैंने कहा A घर के बाहर खड़ा है और A घर के अंदर है, बिल्कुल दे सकता है, दोनों सेम बाई, ठीक है। चलिए, तो इसको मैंने क्या बोला कि इसने ब्लड दे दिया, ठीक है। बात करते हैं कौन खड़ा है बाहर? A ब्लड ग्रुप बाहर खड़ा हुआ है जी, और अंदर कौन खड़ा है जी? B ब्लड ग्रुप। बिल्कुल नहीं मैच कर रहे, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, तो ये इसको ब्लड देगा कि नहीं देगा? तो हमने कहा ये बिल्कुल भी ब्लड नहीं देगा। अब बात करते हैं कि बाहर कौन खड़ा है? A, अंदर कौन खड़ा है? AB। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं ये भी ब्लड नहीं देगा। बिल्कुल देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि देखो A अंदर जाना चाहता है, इसने बोला भाई मैं अंदर आना चाहता हूं, आ जाऊं, ठीक है। इन दोनों की बात इसने बोला ये तो तेरे ऐसा लग रहा है, तेरे जानकार है, बुला ले, कोई बात नहीं, रिश्तेदार है तेरा, आ गया जी। तो ये A ब्लड ग्रुप AB को दे सकता है जी, बिल्कुल, ठीक है। फिर हमने बोला क्या A ब्लड ग्रुप O को दे सकता है? क्या A ब्लड ग्रुप O को दे सकता है? अंदर कौन बैठा हुआ है जी? O। तो मैंने कहा कि O को ब्लड ग्रुप नहीं देगा। अब तुम कहोगे ये तो इसके जैसा दिख नहीं रहा, ऐसा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूं। लेकिन O को ब्लड क्यों नहीं दे सकता? देखिए O ब्लड ग्रुप है किसी का, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी RBC पर एंटीजन ना A है ना B है। जिसके पास जो RBC पर ना A एंटीजन हो ना B एंटीजन हो तो वो क्या हो गया? O हो गया, ठीक है। तो एंटीजन क्या है? निल। और जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है उसके प्लाज्मा पर एंटीबॉडी दोनों है, ठीक है जी। प्लाज्मा पर अगर हम बात करें एंटीबॉडी की तो वो कौन है? A भी है और B भी है। तो इसलिए O ने हाथ जोड़े कि भाई मैं तुझसे ब्लड नहीं ले सकता क्योंकि मेरे प्लाज्मा के पास एंटीबॉडी A भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी B भी प्रेजेंट है। तो ना मैं तुझसे लूंगा, तो बुरा मत मान, मैं B से भी नहीं लूंगा, और तुम दोनों भी इकट्ठे आओगे मैं तब भी तुमसे लूंगा। तो इसलिए O ब्लड ग्रुप ना A से लेता है ना B से लेता है ना AB से लेता है, ये सिर्फ किससे लेगा? O से लेगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हमने बोला, ये तो लिखा रहना तो ध्यान रहेगा आप लोगों के। फिर इसने बोला कि इसको ब्लड दे सकता है, तो हमने बोला भाई नहीं। बात करते हैं B की, क्या B A को देगा? ठीक है, ये B बाहर खड़ा हुआ है और A अंदर है, तो क्या इसको देगा? हमने कहा भाई बिल्कुल नहीं। क्या B को दे देगा? ये तो सीधा सीधा सिंपल है, बिल्कुल। क्या B AB को देगा? देखिए B जाना चाहता है AB के पास, ठीक है, तो ये दोनों बोल रहे हैं भाई इसे अंदर आने दे। तो A ने बोला तेरे रिश्तेदार लग रहा है, मुझे आने दे, तो ये इसको ब्लड दे देगा। क्या B O को देगा? तो मैंने क्या बोला अभी, O तो ना तो A से ले पा रहा ना B से ले पा रहा, ना दो मिलके आ जाओ तब भी नहीं लेगा, O सिर्फ O से लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है, A के खिलाफ भी है और ये B के खिलाफ भी है, ठीक है। तो ये इसको देगा क्या? नहीं। चलिए AB, ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को पढ़ाने में वाला। तो अब है इनके बारे में बात, क्या AB इसको ब्लड देगा कि नहीं देगा? देखिए AB इसको देना चाहता है A को, AB खड़ा है बाहर, अंदर कौन है जी? A, ठीक है। अब ये नॉक कर रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, दोनों बहन भाई आ रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई हम अंदर आ जाए। इसने बोला तू तो आ जा, इसे नहीं जानता, ये नहीं आएगा।
तो इसलिए सिर्फ ए जा सकता है, बी नहीं, लेकिन हमें तो दोनों को भेजना है, तो क्या ए बी ए को ब्लड दे सकता है? नहीं दे सकता। ठीक है, क्या ए बी बी को ब्लड दे सकता है? चलिए मान लीजिए यहां पर बी बैठा, ये कहेगा तू तो आ जा, इसकी एंट्री नहीं है, तो दोनों को जाने ने तो बेचारे, तो इसलिए वो दोनों ही नहीं जाएंगे, तो ये इसको भी ब्लड ग्रुप नहीं देगा। ये तो सेम ए बी ओ को देगा क्या? हमने बोला ए बी है और अंदर कौन है जी? ओ है। अब मैंने क्या बोला? ओ तो खिलाफ बैठा है, बिल्कुल मुंह बना के बैठा हुआ है। क्या मुंह बना के बैठा हुआ है कि भाई ना मैं तो ए से लूंगा ना मैं बी से लूंगा, और तुम दोनों आ जाओ, तुम्हारा खानदान आ जाए तब भी लूंगा, मैं सिर्फ अपने ही रिश्तेदार से लूंगा जो कि ओ जैसी शक्ल का होगा, मतलब ओ होगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसे देगा ब्लड? नहीं जी, ये इसको भी ब्लड नहीं देगा। ठीक है, बात करते हैं अब ओ किस किस को ब्लड दे सकता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है। अभी फिर मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव की बात यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ सिर्फ चल रही है ए बी और ओ के बारे में। तो बात करते हैं ओ के बारे में। ओ खड़े हैं जी बाहर, अंदर है जी ए। ठीक है, क्या ओ ए को दे देगा? बिल्कुल दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, ओ खिलाफ है लेकिन दे सकता है। तो हमने बोला कि ओ ए को ब्लड ग्रुप दे सकता है, नहीं दे सकता? जी बिल्कुल, अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, ओ बी को दे सकता है? जी दे सकता है। ओ ए बी को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ओ को दे सकता है? सबको दे सकता है। मेरी बात समझे? तो ओ ब्लड ग्रुप सबको दे देता है। ये हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। क्या है ये? यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको अपना ब्लड दे देता है। और ए बी देगा नहीं किसी को, देगा नहीं किसी को, लेगा सबसे ब्लड। तो ये क्या हुआ? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। अब बाद में डिस्कवरी हुई तो इसमें भी थोड़े चेंजेस आए। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, ओ जो है सबको ब्लड दे सकता है, ए बी जो है सबका ब्लड ले सकता है। वो कैसे? ध्यान रखें, तो हमने क्या बोला कि पूरी दुनिया में सबका ब्लड रेड कलर का है। फर्क है तो सिर्फ किस चीज का फर्क है? प्लाज्मा और आरबीसी का। जिसकी आरबीसी पर जो एंटीजन होगा, एंटीजन सिर्फ दो ही हैं, ए या बी। जिसकी आरबीसी पर ए एंटीजन होगा, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। जिसकी आरबीसी पर एंटीजन बी होगा, उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। जिसकी आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन होंगे, उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और जिसके पास ये दोनों एंटीजन नहीं होंगे, उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। एंटीजन क्या है? ध्यान रखना, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो आरबीसी पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं कि कैसा होगा। ठीक है, अब जिसके पास जो एंटीजन होगा, उसके प्लाज्मा पर उसका उल्टा, उसका अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है, तो मेरे पास ए भी है और बी भी है, दोनों है, तो इसलिए मेरे प्लाज्मा पर कोई एंटीबॉडी नहीं है। बात समझ गए? तो ये थी ब्लड ग्रुप के बारे में कहानी, छोटी सी, जो कि 15 से 16 मिनट की, 18 मिनट की हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। मेरे को पता लग गया नोटिफिकेशन के लिए किसे दबाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा, अगर और भी आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आने वाली वीडियोस में और भी मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूं। शुरुआत है, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी अभी ये शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे मैं और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ और शॉर्ट वीडियो के साथ बहुत ज्यादा नॉलेज देने की आपको कोशिश करूंगा। तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।